परम रमणीय कैलाश, जहाँ बाबा और माँ भगवती का सदा निवास। रम्य का अर्थ ये है जहाँ बैठने मात्र से, जाने मात्र से मन रम जाए। प्रभु जब पुष्प वाटिका में दर्शनार्थ गए हैं पुष्प दल लेने, वहाँ भी सरकार को बड़ा ही रमणीय वातावरण का दर्शन हुआ। और वहाँ मेरे राम जी का मन रम गया। परम रम्य आराम यह जो राम ही सुख दे, जहाँ जाने मात्र से आपका मन रम जाए। वहाँ अवस्था का, समय का, दिन का, रात का, क्षण का, पल का पता नहीं चलता। हम लोग कथा करते रहते हैं, कहीं कहीं कथा निकलती नहीं है, हैं? कब पूरा होगा? बहुत हो गया। कहीं कहीं कथा स्वतः निकलती है, उसकी रम्यता है। रम्यता करते जहां अपना मन रम जाए। परम रम आश्रम मुनि भाव। भगवान महर्षि वाल्मीकि जी के यहाँ जब पहुंचे ना, तो वो भी रमणीय है। शुच सुंदर आश्रम निरखी हर्षे राजीव। भगवान को बड़ा रमणीय वातावरण। रम्य का अर्थ है जो सुंदर भी हो, मन को आकर्षित भी करे। पुराणों में ये प्रसंग आया है, भगवान शिव और माँ भगवती का निवास काशी जी में है। क्योंकि काशी जी शिव जी के त्रिशूल पर बसी हैं। इस लोक से न्यारी है क्या सी। काशी की गणना इस मर्त्यलोक में नहीं होती। काशी तीनों लोक से न्यारी है। इसलिए बाबा ने कहा है, काशी मरत जंतु अवलोकी, जासु नाम बल करो विशोकी। शोक रहित कर देता हूं। काशी का कौवा भी काशी नहीं छोड़ता है। आदमी तो छोड़ी, काशी वालों को आप बुला लीजिए, एक दिन रुकेंगे, 2 दिन रुकेंगे, तीसरे दिन बिना बताए भाग लेंगे। क्योंकि काशी जी का एक अलग रस है, अब एक अलग स्वभाव है। काशी के लोग उलझन में नहीं रहते, सहज रहते। ये कैलाश क्या है? अतो भगवान शिव मां शिवा का विहार स्थल है। परम रम्य गिरिवर, गिरिश्रेष्ठ कैलाश परम रमणीय है। आपके गांव की तरफ जो बबुआन लोग अपना घर बनाते हैं, कोठी बनाते हैं, बंगला बनाते हैं, तो एक डेरा भी बनाते हैं, जहाँ वो परिकरों के साथ जो भगत रहता है, भजन करता है, और जो तसेड़ी रहता है वहाँ ताश खेलता है। आपके गांव की तरफ जो बबुआन लोग हैं, जमींदार लोग, तो वो जिसका जैसा स्वभाव होता है ना, वैसा अपना वो डेरा बना लेते हैं।
आप में भी कई लोग होंगे जिनकी कुटिया यहाँ होगी, बंगला यहाँ होगा, और उनका आजकल क्या नाम हो गया, फार्म हाउस अलग होता है। फार्म हाउस अपनी रुचि के अनुसार मनुष्य डेवलप करता है। जिसकी जैसी रुचि हो वैसा वो डेरा बनाता है। भगवान शिव भजन हेतु माँ के साथ भगवत कथा चर्चा हेतु कैलाश को चुने हैं, जहां सर्वकाल एक स्वरूप से माँ उमा और शिव जी का सर्वकाल विहार होता है। एक ही वाक्य को, एक ही शब्द को, एक ही बात को समझने वाले अपने अपने प्रकार से समझते हैं। अच्छा, बात वो नहीं जो कही जा रही है, बात का अर्थ वो होता है जो सामने वाला समझ पा रहा है। एक ही वाक्य है, समझ अलग अलग है। जैसा अर्थ निकाल लो। विहार स्थल अर्थात सत्संग स्थल, सिद्ध तपोधन योगजन सुर किन्नर मुनि, बसहि तहां सुकृति सकल, से वही शिव सुख। जो पुण्यशाली जीव हैं, पुण्य भाविक हैं, जिन्होंने जन्म जन्मांतर पुण्य कर्म किए हैं, वही कैलाश की सेवा पाते हैं। कैलाश अति दर्शनीय, अति दिव्य है। उस दिव्य कैलाश पर एक दिन भगवान शिव ने अपना बाघंबर उठाया आसन, और विश्राम वृक्ष के नीचे उसको बिछा दिया, पधरा दिया। सहजता पूर्वक बैठ गए। बैठे बाबा बैठे तो लग कैसे रहे हैं? याज्ञवल्क जी महाराज कहते हैं, बैठे सोह कामली धरे शरीर शोभायमान हो रहे हैं, जैसे साक्षात शांत रस ही स्वरूप धारण करके उपस्थित हो गए। बाबा शांत स्वरूप दर्शन करिए। जटा मुकुट सुरसरित सिर, लोचन नलिन नीलकंठ वस्तुतः बिना शांत रहे, बिना शांत रहे न भजन बन सकता है, न कथा बन सकती है, न यजन हो सकता है, न चिंतन हो सकता है। शांत रहा जाए। शांत कब रहा जाएगा? जब दिल दिमाग में, मन मस्तिष्क में बहुत घटनाक्रम नहीं आएंगे जाएंगे, तब हम शांत। शांत न कराया जा सकता है, न कह के करवाया जा सकता है। शांत स्वयं हुआ जा सकता है। बहुत सारी कामना है तो शांत संभव नहीं है। अन्यथा योजनाएं लेके टहल रहे हैं तो शांत होना संभव नहीं। अपने तो क्या, जगने तो क्या, सपने में भी यदि वही उत्पात बना है मस्तिष्क में तो शांत संभव नहीं है।
बच्चों को तो हम कह देते हैं शांति से बैठो, लेकिन आज के बड़ों को आप नहीं कह सकते हैं शांति से बैठो। कारण शांति से कोई बैठने नहीं चाहता, शांत रहते, मिलते रहते हैं। लेकिन बाबा, सारे जगत का व्यवहार पक्ष बाबा के पास है। शांत होकर बैठे। कभी कभी हमको लगता है बाबा के पास इतना काम है, शांत होकर कैसे बैठे? क्योंकि बाबा ने समस्त कार्यों के लिए दायित्व सौंप रखे। ये आप करोगे, आप करेंगे, वो करेंगे, ये करेंगे, अपने व्यवस्था देके मुक्त हो जाते। बाबा को कभी आप अशांत नहीं पाएंगे, वो शांत रहते। क्योंकि चीफ ऑफ मृत्युलोक CMD समन्वय कारक बाबा ही है। ब्रह्मा जी निर्माता है, विष्णु भगवान पालन करता है। किसको यहां से विदा करना है, कब विदा करना है, किसको रखना है, ये कार्य बाबा के पास है। फिर भी बाबा